ओम शांति। आज 1 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी चार्ट रखा, प्रतिदिन चेक किया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ भी हमारी कमी रही उसे ठीक करने का संकल्प लेना, दृढ़ता से उसे ठीक कर लेना, ये संगम युग पर बहुत बड़ी समझदारी है। अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, अव्यक्त मुरली अध्ययन, जिसमें भी हम कमज़ोर रहें, स्वयं ही स्वयं के टीचर बनकर अपनी कमज़ोरी को दूर करेंगे और बाबा को अपना सच्चा चार्ट देंगे ताकि उन्नति होती रहे। और आज बहुत ही विशेष बाबा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे सदा सलामत रहो, सदा खुश रहो। सदा सलामत उन्हें कहेंगे जो चलते फिरते उठते बैठते भी एक की याद में रहते हैं। जिनका योग अच्छा है वो बाबा के तकदीरवान बच्चे हैं। श्रीमत पर चलने से ही सदा सलामत रहेंगे। और आज मुख्य श्रीमत है, अमृत वेले उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह उठकर याद करो बाबा को, तो उन्नति होती रहेगी। बाबा ने कहा जल्दी सोना, जल्दी उठ जाना, ये गुण मनुष्य को निरोगी बनाता है। और ये कमाई करने का समय है, अमृत वेले का समय आत्म उन्नति के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जब बाबा के सामने बैठे हो तो ये सच्चा सच्चा हरिद्वार भी है। हरि के सम्मुख आप बैठे हो। जब यहाँ आते हो, बाबा को याद करते हो, तो बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है। ऐसा नहीं कि गंगा स्नान से बनती है, बाबा की याद से आत्मा पवित्र बनती है। साथ साथ बाबा ने कहा कि आप बच्चों को अपना सब कुछ बाबा के पास सफल करना है। अपना तन मन धन सेवा में लगाना है। बाबा ही सब कुछ सफल कराने वाले हैं। अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करा लो। कन्याओं के पास तो तन और मन है, उन्हें धन का कोई ख्याल नहीं करना, लेकिन सब अपना तन मन धन बाबा के आगे समर्पित करते हैं तो भविष्य ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने जो याद की यात्रा सिखाई है, उससे आत्मा पावन बनती है। चलते फिरते भी ये बुद्धि योग की यात्रा करते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाबा को याद करो। अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाबा को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? सदा सलामत रहने का आधार क्या है और सदा सलामत किसे कहेंगे? बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं, वह तकदीरवान बच्चे, उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं, वह तकदीरवान बच्चे, उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। गीता रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पे उपस्थित हैं, वही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब ये यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफ़र कर रात को सो जाते हैं। दिन में मुसाफरी कर रात को सो जाते हैं। तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। दिन में तुम्हें शरीर निर्वाह काम करना पड़ता। नौकरी पर जाते हैं, माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है, जबकि सब मनुष्य सोए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है।
भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाबा राय देते, नींद को जीतने वाले बनो। बाबा की राय है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। 5,000 वर्ष पहले भी कहा था, भले सवेरे सो जाओ। कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। सवेरे सोना माना रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो, जो कभी तुम्हें पैसे की परवाह नहीं रहती। तुम 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता शिवालय में। यहाँ तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो। अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता। वंडर है ना, ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को मार डालते। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करो। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर हैं, इसको महामंत्र कहा जाता। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुम्हें राज तिलक मिल जाता। अब इस याद में बल है। जितना जो याद करेंगे, योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते तो फुर्सत नहीं रहती। कह देते हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत, कविता, डायलॉग बनाते हो, याद करते हो। वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं। यहाँ तो तुम्हें चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते? बीज को हाथ में लेने से सारा झाड़ सामने आ जाता। इसमें 4 युग 4 वर्ण हैं। ये सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती। सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है। एक बाबा की याद, दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंच है, मनुष्य से देवता बनने की। देवताएं तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना, तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए। थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते। अब बाबा कहते, बच्चे ये कोर्स बहुत सहज है, सिर्फ श्रीमत पर रात को जाग कर प्रैक्टिस करो। जो कोर्स बाबा करा रहे हैं बहुत सहज है, रात को जाग कर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है, ये बुद्धि का काम है। बाबा का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे। तुम सजनियाँ हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद ना भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमें परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है। वह बाप भी है, उनका बनना है। जानते हो हम आत्माएं आकर अब शिव बाबा से मिली हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। जीव आत्माएं आकर बाबा से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा को भी जीवात्मा बनना पड़े। वो तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है, जैसे स्टार चमकते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। ये दुनिया नहीं जानती, कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कभी आ नहीं सकता हूँ। आफतें आदि बहुत आती रहती। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ, आता हूँ पतित दुनिया में। पतित पहले आत्मा बनती, आत्मा जानती हम पहले पावन थे, अब पतित बने। ये शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं
उनको ही शिक्षा मिलती है। तुम्हें ये शिक्षा पहले पहले मिलती, इन 5 विकारों को जीतो। पहली शिक्षा, 5 विकारों को जीतो, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विष ने तुम्हें कब्र दाखिल किया, इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती, बाबा धारणा नहीं होती, बड़ी बहनों माफिक समझा नहीं सकते। बाबा कहते, बच्चे ये हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं का बाप परमात्मा है, वह स्वर्ग का रचयिता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम बाप को याद करो। बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा कहते, मुझे भी शरीक का लोन लेना पड़ता, किराए पर बैठे हैं, अपना ना होने से जरूर किराए पर ही लेंगे। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। यहाँ बाबा बात कर रहे हैं, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया है, ये तन बाबा ने किराए पर लिया है। रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था, कहाँ वो अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखाया। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते, मुझ बाप को याद करो, फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते हैं, उन्हें क्यों नहीं याद करेंगे? परंतु ये गुप्त है। बाबा कहते, अपने को आत्मा निश्चय कर, बाप की श्रीमत पे चलना है। इसी में माया बड़ा हैरान करती है। वह कम उस्ताद नहीं, अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाए और माया चंडाल के जन्म में ले जाए, क्योंकि श्रीमत छोड़ जाते हैं। माया किन्हें खींच के ले जाती है? जो श्रीमत छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हमें भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना, भले दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाबा कहते, भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ तो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ, तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो, मोस्ट वंडरफुल हो, गुप्त सेना हो, बहुत बड़ी अथॉरिटी हो, बहुत बड़ी शक्ति हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, भारत को हम स्वर्ग बनाए, 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। जगदम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है, वह भी यही महामंत्र देती है, शिव बाबा को याद करो। जगदम्बा माँ क्या कहती है? शिव बाबा को याद करो। अब बाबा सम्मुख कहते, लाडले बच्चे मुझे याद करो, ये यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो, ये बहुत भारी कमाई है। अच्छे से नोट कर लेंगे अपने पास, बार बार कानों में गूंजते रहेंगे बोल, लाडले बच्चे मुझे याद करो, ये यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो, बहुत भारी कमाई है। बुद्धियोगवान लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, बाबा के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो, हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। वहाँ तो पानी है, ये सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ वो दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते, समझते गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंत मते सोगते हो जाएगी। हर एक को याद शिव बाबा को करना है तभी अंत मते सोगते हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अंत में आप ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमें शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता। धाम रहने के स्थान को कहते हैं। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती हैं।
अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला वो एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आया है घर ले चलने। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। अब बाप बच्चों को कहते, बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग कर यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो, दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात, बेहद के दिन के संगम पर। तो तुम भी रात में नींद को जीत कर याद करने का अभ्यास करो। निद्रा जीत बनकर बाप को याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो, फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। माया आएगी, सताएगी, फिर भी आपको अपना पुरुषार्थ करना है। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाबा कहते थक मत जाना, रात के राही, रात को बहुत मज़ा आएगा। फिर वो नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीर फूटी हुई है, तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर तो सोई हुई समझो। जो ये सोचते हैं और धन कमाएं और धन कमाएं, समझो उनकी तकदीर तो सोई हुई है। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ा ही खाता है। भी लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मक्की चने का आटा मिलाकर रोटी खा लेते हैं। यहाँ तो तुम्हें सब कुछ मिलता है। तुम्हें बहुत साधारण रहना है, ना बहुत साहूकारी ना बहुत गरीबी। बाबा कहते हैं यहाँ आपको बहुत मध्यम स्तर का रहना है, ना तो बहुत साहूकारी ना बहुत गरीबी। ऐसा नहीं कि कोई देख के कहे इनके पास है ही नहीं कुछ भी, या कोई ये कहे कि इनके तो शाही ठाठ हैं। आपको तो साधारण रहना है, सिंपल रहना है। यहाँ साधारण का अर्थ सादगी से है। बाबा कहते लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले चलता हूँ। मेरे नूरे रत्नों, नूरे चश्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सदा सलामत रहेंगे, अर्थात माए की चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना तुम्हें सदा सलामत बनाता हूँ, निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, ये अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते। कोई को शादी करानी होती तो गुप्त दे आते। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है, शो करने से उसकी ताकत आधी हो जाती है। अगर कोई शो करते हैं तो ताकत आधी हो जाती है। मैग्नेट बाप को कहते हैं तुम इंश्योर करते हो, जो जैसा अपने को इंश्योर करते वैसा फल मिलता। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वो होते हैं हद के फिलांथ्रोपिस्ट, वो तो हद के दानी होते हैं। कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तुम्हें कंप्लीट फिलांथ्रोपिस्ट बनना है, कंप्लीट महादानी बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। देखो मम्मा ने सिर्फ तन मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं, उनको ये ख्याल नहीं रखना। वह फिर तन मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। बाबा को कन्याएं याद आ रही हैं आज। भले उनके पास धन नहीं, लेकिन वो तन मन से सेवा करती हैं, बाबा को बहुत प्यारी लगती। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा अधर कुमार था, हाँ कोई कुमार निकलते, स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं। अहो सौभाग्य, सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते। बाबा समझाते कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं कि ईश्वर का बना हूँ फिर रक्षा क्यों नहीं करते, नहीं, कर्म भोग यहाँ ही चुकतू करने हैं। बाबा का बनने के बाद भी कोई कर्म भोगना आती है तो बाबा की याद में रहकर खुशी खुशी
वो हिसाब किताब चुकतू करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी, सच्ची कमाई करनी है। तन मन धन से पूरा फिलांथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए इंश्योर कर देना है। बाबा के पास 21 जन्मों के लिए बीमा करा लेना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता। इस बुद्धि बल द्वारा बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि से बाबा की टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। अपनी दिव्य बुद्धि से आप माया को भी हरा सकते हो। सरल शब्दों में दिव्य बुद्धि से ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सबको ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। एक सूचना है, इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 69 से पहले उच्चारण किए। ये केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कुछ पल के लिए इस स्वमान में एकाग्र हो जाएं। परमात्म टचिंग से परमात्म शक्तियों को प्राप्त करेंगे। ये दिव्य बल दिव्य बुद्धि से प्राप्त होता है। परमात्म शक्तियां एकाग्रता से ही मिलती हैं। सर्वशक्तिवान बाबा अपनी शक्तियों से हमें शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा पर एकाग्र होकर बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। परमात्मा शक्तियां छत्र छाया है जिसमें मैं सदा सलामत हूं। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। महसूस करें, बाबा की याद में मैं सदा सलामत हूं, खुश हूं। कर्म क्षेत्र पर बाबा को साथी बनाते हुए वायदा करेंगे, आपकी याद में ही हर कर्म करेंगे।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।